क्रिप्टो करेंसी के बारे में आजकल हर कोई बात करता नजर आता है। शेयर बाजार की तरह ही अब प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज के रेट सुबह सुबह आपको सुर्खियों में देखने को मिल जाते हैं। आइए आज हम इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम है नीरज सेठी, आप देख रहे हैं जागरण.com का यूट्यूब चैनल। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से लोगों के पास कई तरह के विकल्प मिल रहे हैं। इन्हीं विकल्पों में से एक है क्रिप्टो करेंसी। आइए जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है और इसे क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित किया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। आसान शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी के मामले में ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर यानी बही खाता है। इसका इस्तेमाल अधिकार सिर्फ यूजर्स को होता है। यह लेजर कई तरह के एसेट्स के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें पैसे, घर जैसे एसेट्स शामिल होते हैं। ब्लॉकचेन का अधिकार यूजर्स के साथ साझा किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ उपलब्ध जानकारियां पूरी तरह से पारदर्शी, तात्कालिक और इतनी सुरक्षित होती हैं कि इसका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी बदल नहीं सकता। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मनी का फर्क भी समझ लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड मनी हमारे लिए रुपया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक गवर्न करता है। डिसेंट्रलाइज्ड मनी को गवर्न करने वाला कोई नहीं होता है। इसका मूल्य गिरावट या तेजी सुपरवाइज करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं होती। यानी अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ब्रोकर्स या किसी भी ऐसे व्यक्ति से खरीद सकते हैं जिनके पास ये हो। सही मायनों में आप इसे बेच भी सकते हैं। एक बार खरीदारी के बाद क्रिप्टो करेंसी आपके डिजिटल वॉलेट में चली जाती है। डिजिटल वॉलेट भी दो तरह के होते हैं, हॉट और कोल्ड। हॉट डिजिटल वॉलेट इंटरनेट से जुड़ा होता है और आप आसानी से अपने वॉलेट में पड़े क्रिप्टो करेंसी की खरीद या बेच इसे सकते हैं। हालांकि इसमें चोरी होने और धोखाधड़ी का खतरा भी होता है। कोल्ड स्टोरेज सुरक्षित तो होता है, लेकिन इसमें लेन देन आसान नहीं रहता। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को आप आसानी से एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और आप इसका इस्तेमाल किसी चीज़ या सेवाओं को खरीदने में कर सकते हैं तो इसके पीछे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या इसके बदले कैश भी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के नफा और नुकसान के बारे में। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट और सुरक्षित है। ये डिसेंट्रलाइज्ड और पारदर्शी भी है। इसके डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कुछ निवेशक महंगाई के खिलाफ हेजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे आम निवेशक जैसे गोल्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन फायदों के साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश के कुछ नुकसान भी हैं। बहुत सारे निवेशक क्रिप्टो करेंसी को भी नहीं समझते। उदाहरण के तौर पर सरकार देश में उपलब्ध सोने के आधार पर रुपए छापती है। क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होता। इसमें जबरदस्त उतार और चढ़ाव आता है और यहाँ सिर्फ मांग और आपूर्ति जैसा नियम भी लागू होता है। इन्हीं जोखिमों के आधार पर देखते हुए कई देशों में इस पर बैन लगा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी नए तरह के अपराधों को बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराधों की बात करें तो साल 2021 में ये टॉप पर रहा। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म की रिपोर्ट कहती है कि अवैध पते पर $14 बिलियन की डिजिटल करेंसी डिलीवर हुई, जो 2020 के $7.8 बिलियन के मुकाबले 79% ज्यादा है। अवैध पते वास्तव में ऐसे डिजिटल वॉलेट हैं जिनका इस्तेमाल चुराई गई क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए किया जाता है। इन्हीं अवैध पते वाले वॉलेट के जरिए ही क्रिप्टो की दुनिया में तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियां जैसे रैंसम, पोंजी स्कीम्स और घोटालों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी आने वाले वक्त की एक नेक्स्ट बिग थिंग है। होने वाले नुकसान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।